गुड इवनिंग बच्चों। सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आर्य महोत्सव महाराष्ट्र के गोरगांव की आर्य कॉलोनी में विभिन्न आदिवासी समूह द्वारा उत्सव मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो बरबीली नृत्य का आयोजन किया जा गया है। इसके सेव आर्य संरक्षण समूह है, बनशक्ति है, ग्रीन लाइन है जैसे संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर आर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन पहली बार वर्ष 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य मानव प्रकृति के अंतर्वर्तनों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना। इस महोत्सव के अवसर पर आर्य कॉलोनी में रहने वाली बरेली जनजाति जो है पारंपरिक बरेली नृत्य करती है। बरेली जनजाति जो है बरेली नृत्य करती है आर्य महोत्सव में। बरेली एक स्वदेशी जनजाति जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहती है। बरेली जनजाति स्वदेशी जनजाति जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर क्या करती है, पहाड़ी एवं तटीय इलाकों में रहती है। इनकी अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, किंतु इन्होंने हिंदू धर्म की कई मान्यताओं को भी अपनाया है। ये आलिखित भाषा बोलते हैं जो भारत के दक्षिण क्षेत्र की इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है। बरेली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। जो बरेली जनजाति है वो चित्रकारियों से बहुत घनिष्ठ संबंध रखती हैं। एक बरेली जनजातियों के लिए आर्य महोत्सव होता है। उड़ीसा नृत्य भी करती हैं। उड़ीसा नृत्य बेजियानी सतपथनी ने डांस फेस्टिवल, जो बेजियानी सतपथी है उन्होंने डांस फेस्टिवल के अवसर पर चेन्नई के भारतीय विद्या भवन में उड़ीसा नृत्य का अभिनय किया। चेन्नई के भारतीय विद्या भवन में उड़ीसा नृत्य का अभिनय किया। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में प्रचलित थे। वस्तुतः ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में माहिरस नामक संप्रदाय हुआ जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था। कालांतर में इसी से उड़ीसा नृत्य कला का विकास हुआ। उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य में क्या किया जाता है, त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कुटी और गिरेवा पर वक्र की जाती है। जिस तरह से यह दिख रहा है यह उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीव पर वक्र की जाती है। इस नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्ति भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। उड़ीसा नृत्य भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है तथा इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश एवं वहाँ के लोक प्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। और इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाट्य और गीत गोविंद से लिए जाते हैं। इस नृत्य से जुड़े प्रमुख कलाकार हुए जो कि सोनल मानसिंह हैं, कुमकुम मोहती हैं, माधवी मलदास हैं, जो आदि हैं जी कर्नाटक के उड़ीसी शास्त्र से मिलते प्रमुख कलाकार हैं। धनु यात्रा 11 दिवसीय धनु यात्रा है वो 11 दिवसीय धनु यात्रा की शुरुआत उड़ीसा के बारहगढ़ शहर में होती है। यह खुले स्थान पर मनाया जाता है। यह खुले स्थान पर मनाया जाने वाला आधारिक उत्सव है। खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित उत्सव है। इसे उड़ीसा के बारहगढ़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1974-48 में हुई थी और यात्रा भगवान कृष्ण और उसके राक्षस राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह जो है यात्रा भगवान कृष्ण और उसके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह राजा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह के देखने के लिए कृष्ण और बलराम मथुरा के आगमन के बारे में है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने नवंबर 2014 को में धनुष यात्रा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया था। यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की 5 युवा वैज्ञानिकों प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की हैं। ये प्रयोगशालाएं देश के 5 शहरों बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद से संचालित होंगी। प्रत्येक प्रयोगशाला भविष्य की रक्षा प्रणाली जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम प्रौद्योगिकी, संगणनात्मक प्रौद्योगिकी, असीमित प्रौद्योगिकी और स्मार्ट सामग्री के विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पर काम करेगी। जो बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला में तेजी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाएगा। जो आजकल प्रचलित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर काम किया जाएगा। जो IIT मुंबई में स्थित प्रयोगशाला है उसमें कृत्रिम प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान किया जाएगा। और IIT चेन्नई में स्थित जो प्रयोगशाला उसमें संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाएगा। जो हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला है इसमें स्मार्ट सामग्री एवं अनुप्रयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान किया जाएगा। और जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता में जो स्थित है उसमें असीमित प्रौद्योगिकी के नए नए क्षेत्रों में विकास एवं लड़ने के तरीकों को बदलेंगे में अनुसंधान किया जाएगा। और भी कई तरीके के प्रयोगों में उसमें क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो अगस्त 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में आयोजित DRDO पुरस्कार समारोह के अवसर पर ऐसी प्रयोगशालाओं को शुरू करने की सिफारिश की थी। और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी DYSL अहम भूमिका निभाएगी। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO की पहली पहल से ही 52 प्रयोगशालाएं हैं जो 7 व्यापक डोमेन में काम कर रही हैं। जो DRDO की पहली पहल से ही कितनी 52 प्रयोगशालाएं जो 7 व्यापक डोमेन में काम कर रही हैं। होमो इफेक्ट्स होमो इरेक्टस नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आधुनिक मानव होमो सेपियंस के सबसे करीब पूर्व होमो इरेक्टस की अंतिम उपस्थिति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दर्ज की गई। कहाँ पर की गई? जावा द्वीप पर दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सोलो नदी के पास नागाडोस नामक जगह पर मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि नागाडोस जगह में मिले जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग पर आधारित है, जहां होमो इरेक्टस की खोपड़ी और पैर की हड्डी पहले भी पाई गई थी। हालांकि पूर्व के होमिनिन की तरह होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाते हैं, किंतु माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर यूरोप और एशिया में चले गए थे। अभी तक वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रारंभिक मानव के पूर्वज लगभग 4 लाख वर्ष पहले पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, किंतु नए निष्कर्षों से पता चला है कि लगभग 117,000 से 108,000 वर्ष पहले भी नागाडोर में ये प्रजातियां मौजूद थीं। जो होमो इरेक्टस के हैं इसके बारे में, होमो इरेक्टस सीधा आदमी मानव जीनस की एक विलुप्त प्रजाति है। होमो इरेक्टस के शरीर का आकार आधुनिक मानव के समान था। जो होमो इरेक्टस है इसका शरीर जो आधुनिक मानव है इसके समान ही था। यह आधुनिक मानव की तरह ही समान अंग और धड़ के अनुपात पहला मानव पूर्वज है। इससे पता चलता है कि यह पेड़ की शाखाओं पर झूलने के बजाय अधिक खुले मैदानों में 2 पैरों पर चलता था। इसके मस्तिष्क का आकार लगभग 550 एवं 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.8 मीटर तथा वजन 45 से 61 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जो होमिनिन है वह प्राणी क्या है, जनजातीय होमिनिन है। वो परिवार होमिनिड ग्राम प्राइमेट का एक सदस्य लगता है। वर्तमान में इनकी केवल एक प्रजाति होमो सेपियंस है जो आधुनिक मानव मौजूद है। जो कि वर्तमान में मौजूद है।
इस शब्द होमिनिन्स का उपयोग मानव वंशावली के विलुप्त सदस्यों को संदर्भित करने के लिए सबसे अधिक बार किया जाता था, जिनमें कुछ अब जीवाश्म अवशेषों के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे होमो नेडल्स, होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस और होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विभिन्न प्रजातियां हैं। ये होमिनिसी की हैं। अन्य प्रजातियों में होमिनिन की पुरानी जनजाति में से सिर्फ एक ही प्रजाति बची है, जो कि होमिनिन आधुनिक मानव के रूप में अभी मौजूद है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी के जनों को यह करंट न्यूज़ें और टेलीग्राम और हमारे टेलीग्राम न्यूज़ पर इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम न्यूज़ पर क्लिक करें, तुरंत आइए इस टेलीग्राम पर और उसमें ज्वाइन हो जाएं।